अगर अगर आपका मन कभी शांत नहीं रहता, अगर आप सोचते सोचते थक जाते हैं, तो गीता के इस अध्याय का महात्म्य सुनना आपके जीवन को बदल सकता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का पवित्र महात्म्य। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस अध्याय का महात्म्य सुनता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसके जीवन के दुख और चिंताएं कम होने लगती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसका जीवन सुख और संतुलन से भर जाता है। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला पड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रयक मुनि ऋषिश्वर श्रेष्ठ हैं। वे बैकुंठ के अधिकारी होंगे। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी, तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, इसलिए ये हंस स्तुति करते हैं। इसलिए विचार किया कि इसका दर्शन करें। इसलिए विचार किया कि उसका दर्शन करें। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी किया। प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिव जी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं, ये राजा दक्षिण दिशा को गया। द्वारिका नाथ का दर्शन किया, वहां स्नान किया, ध्यान करके दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहां जहां तीर्थों पर जाएं, वहां वहां दान करे, स्नान करके रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण जी का दर्शन किया। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ क्यों अटका? यहाँ कोई ऐसी पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखे तो एक पर्वत की कंदरा में एक साधु बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर प्रणाम किया और चरण वंदना की, हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 4 धामों के दर्शन किए हैं, धर्म के साधन किए हैं, तू बहुत पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना सीखना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि से श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना सीखना शुरू किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि से श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना और सीखना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार
वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आया जिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये छठे अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया। इस प्रकार छठे अध्याय का महात्म्य हमें सिखाता है कि ध्यान और मन का नियंत्रण ही सच्ची शांति का मार्ग है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।